आज हम खड़े हैं थान सिंह जी डोले के साथ में और इन्होंने आज आरएलपी का कार्यालय है जो नगर पालिका चुनाव के लिए सिवाना के अंदर स्थापित किया। आज इसका उद्घाटन किया गया है और कई वर्षों के बाद में आरएलपी वापस चुनाव के लिए यहाँ पे आई है। एक गैप पड़ गया लंबा सा, ये कैसे कह सकते क्योंकि आरएलपी ने जो चुनाव लड़ा था महेंद्र जी टाइगर के साथ में, तो काफी समय पहले लड़ा था और आज नगर पालिका का चुनाव है। ये नगर पालिका का चुनाव भले सबके लिए पहली बार है, लेकिन आरएलपी के लिए एक गैप है, लंबा गैप है। और जो आरएलपी की जो शुरुआत हुई है काफी दिनों बाद हुई है। कांग्रेस और बीजेपी ने ये चुनाव की प्रक्रिया काफी पहले चालू कर दी है, तो क्या इसका असर जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा कि आरएलपी पीछे बाद में क्यों आई है? देखिए आदरणीय जवाहर सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे मगाराम जी की, ताजाराम जी की या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता है या मेरी देख लेना, महीने में 15 दिन ऐसे होंगे जो हम सिवाना विधानसभा में रहते हैं और आपको मेरे कार्यालय पर या फिर कहीं पर भी आपको महीने में ऐसी 50-60 तस्वीरें मिल जाएगी जिसमें सिवाना के लोग और सिवाना के मेरे परिवार के लोग मेरे से मिला ना हो, हमेशा मिलते हैं। और ये गैप वाली बात तो मैं मानता हूँ गैप कभी रहा ही नहीं। सिवाना के लोगों के बीच में और हमारे बीच में कभी गैप नहीं था। सिवाना हमारा परिवार है। देखो, वोटों के लिए अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है वो आए तो अलग बात होती है। हम तो बिना स्वार्थ के यहाँ आते हैं और हमें तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। हमें इन लोगों से एक भावनात्मक लगाव है और यहाँ हम हमेशा हमारे लोगों के ये कहने के लिए बीच में आते हैं भैया आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिए। कांग्रेस और बीजेपी जो मिलकर तीसरे व्यक्ति को खड़ा करके यहाँ चुनाव जीतने का कार्य करते हैं, उनके सगुल से बाहर आइए और तीसरे व्यक्ति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के व्यक्ति का साथ दीजिए जो इन दोनों को हरा के घर बैठाएगा और आपके हर काम को सरलता से करने का काम करेगा। नगर निकाय चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसी क्रम में लोगों के बीच में आई है और मैं सिवाना के लोगों से वादा करता हूं कि आप हमारा चेयरमैन बना दीजिए। आपको बिल्कुल ही किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं होगी। वही चेयरमैन आपका कहीं पे भी जाकर आपको जरूरत होगी, नगर पालिका में तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही बाहर भी आपको जहाँ जहाँ जरूरत होगी आपके लिए कार्य करेगा, आपकी आवाज को मजबूती से उठाएगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम आते ही आधा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। ये भगवान की दी हुई ताकत है और ये जनता की दी हुई ताकत है। हनुमान जी ने कहा है कि 309 निकाय सब में आप चुनाव लड़ रहे हैं। सिवाना में मजबूती से लड़ रहे हैं। सिवाना में आप बता रहे हो मजबूती से लड़ रहे हैं और ये भी कहा आपने कि 25 के 25 वार्ड में आपके उम्मीदवार रहेंगे। थान सिंह जी का कितना साथ रहेगा उन उम्मीदवारों को, क्या आस लगा सकते? मेरा तो 100% साथ रहेगा। मेरे भाइयों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वक्त है बदलाव का, ये वक्त है आजादी का, ये वक्त है क्रांति का, ये वक्त है कुछ करने का, ये वक्त है पुराने गठबंधन को उखाड़ के फेंकने का, ये वक्त है खुद के अधिकारों को पहचानने का, ये वक्त है खुद को आजाद करने का। मैं बालोतरा और सिवाना के यहाँ के मेरे भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नए जो आपके बीच में कैंडिडेट लेके आएंगे, नए योद्धाओं का साथ दीजिए। हम लोग मजबूती से आपकी आवाज को उठाएंगे और ये तो भरोसा है बालोतरा वासियों को, जब जब हमें मौका दिया है हमने आपकी बात को प्रमुखता से रखा है, प्रमुखता से रखेंगे और पीने के पानी के लिए तो प्रमुखता से यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों से आरएलपी पार्टी किस तरह से अलग टाइप का प्रचार करेगी जिससे लोग आकर्षित हो सके? स्वस्थ, सरल, समर्पित। आपके बीच में बैठ के टिकट दिए जाएंगे, किसी नेता के करीबी को टिकट नहीं दिया जाएगा और उसी को टिकट मिलेगा जो टिकट के हकदार है। अब आप तो देखते हो नगर पालिका में कैसे टिकट मिलते हैं, जो नेताजी के करीब हो। कई वार्ड भी नेताजी के करीब के हिसाब से बनाए, कई वार्ड भी कई के बेटों को चेयरमैन बनाने के लिए बनाए। वो हमें छुपा थोड़ी है हमसे। कईयों के आरक्षण में लॉटरी में गड़बड़ी की, वो तो आप मीडिया के बंधु दिखाओगे। बताओ, इतने दिन तो हमारे ऊपर पाबंदी लगाई जा रही थी मुकदमे लगा लगा के। अब तो आप भी स्कूल में जाओगे तो मुकदमा होगा, ध्यान रखना। आपको भी अब सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अब धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता भी खत्म की जा रही है। हमारी तो कर रहे हैं वो, लेकिन मीडिया को भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप मीडिया के साथियों से निवेदन है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सही लोग हो उनका आप साथ दीजिए और जो आपके जनता के हित के लिए लड़ रहा है उनको मजबूत करने का काम आपको भी करना चाहिए। अब थान सिंह जी का कहना है कि यहाँ पे आरएलपी
एक अपना इतनी जोर से, इतना दम से पैर पछाड़ रही है कि आपको कोई हिला नहीं सकता। तो यहाँ के जो जनता है उनके मैंने तो लिए लड़ा नहीं सिवाना से 2023 का सुना, बाकी मैं विधायक बनता यहाँ से। यहाँ की जनता वास्तव में आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी। आप किस इंतजार में था यहाँ की जनता को पता नहीं है, या किसी और के लिए टिकट बचा के रख रहे थे ये पता नहीं। आप क्यों नहीं लड़ पाई ये बता दीजिए। मुझे पचपदरा के लोगों के साथ धोखा कैसे कर सकता है? उन्होंने मुझे 5 साल तक बीच में कंधों पे उठा के घूमे। उन्होंने कहा यहाँ से चुनाव लड़ो, तो फिर पहले उनकी बात माननी थी मुझे, तो फिर इसलिए वहां से लड़ा। क्योंकि जो टिकट में देरी हो रही थी ना, उसमें सिवाना की जनता वास्तव में इंतजार लेके बैठी थी कि हो सकता है थान सिंह जी यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने अकेला सुनो, चुनाव लड़के अगर नहीं आता तो अलग बात होती। बिना चुनाव लड़े भी इनके बीच में आ रहे हैं हम लोग, तो फिर ये तो हमारा परिवार हो गया। धन्यवाद।